कीजिए। कोशिका को टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? खोज के निकाला था रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी महिला का ओवम। मानव में सबसे छोटी पुरुष का स्पर्म। मानव में सबसे लंबी कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। किसमें विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में नहीं होता है। सबसे तेजी से विभाजन किसमें होता है? लीवर यानी यकृत में होता है यहाँ पर विभाजन। ये कोशिका के बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोटीन का होता है। ये पेड़ पौधों और मानव दोनों में पाया जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसके बाहर एक अतिरिक्त परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जबकि मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आएगी नहीं? आ गया? इसको हम फटाफट बता रहे हैं क्योंकि प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए। हाँ बाबू, बहुत अच्छा, आप बताएं कि टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा चलिए वो ठीक है, सब बता देंगे आपको। हाँ, अब आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जहाँ कल तक तो बता दिए थे उसको छोड़ के। देखिए, ये तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी रहेगी? प्रोटीन की बनी रहती है। और ये बाहर वाली कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस कहते हैं इसको। खोज किसने किया था? अल्टमैन। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसमें क्रैब साइकिल चलता है। आंतरिक श्वसन का काम यही करता है। गोल्जी बॉडी का काम बता सकते हैं? ऊर्जा का परिवहन करता है। कैमिलो गोल्जी किए थे। वैक्यूल्स क्या करता है भाई साहब? जल अवशोषण का काम करता है। फटाफट आ जाइएगा भाई, थोड़ा सा लेट हो गया इस बार। वाईफाई का कनेक्शन बारिश की वजह से टूट गया था, बिना वाईफाई का जा नहीं सकता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। एक चीज इसमें याद रखेंगे, सेंट्रोसोम जो होता है ना, सेंट्रोसोम, तो ये कोशिका का विभाजन करता है। ज्यादा तेज कर देगा तो कैंसर हो जाएगा, धीमा करेगा तो विभाजन ही नहीं होगा। ये ब्रेन में तो करता ही नहीं है, ये सेंट्रोसोम नहीं होता है। जबकि न्यूरॉन गिलियल सेल में होता है। लीवर में सबसे तेजी से विभाजन करता है। ये वाला एरिया क्या हो गया भाई? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंतरिक कंकाल स्मूथ वाला क्या बनाता है? वसा। और रफ वाला क्या बनाता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन क्यों बनाया था? क्योंकि इसमें अंदर राइबोसोम था। यहां तक समझा दिए थे। अब आगे देखते हैं, इससे पहले वाले क्लास को पूरी तरह से समझा दिए थे। हो गया? अब एक आदमी कह रहे हैं सर URL नॉट फाउंड लिख रहा था। अब सही हो गया ना? उस वक्त प्रॉब्लम थी बाबू, वाईफाई नहीं था उस वक्त, गिर गया था बारिश की वजह से वाईफाई का प्रॉब्लम। चलिए अब आगे समझिए ध्यान से। राइबोसोम क्या करता है? यहां से आप कंटिन्यू, अब देखिए, आप कमेंट छोड़िए, अब फटाफट यहां ध्यान दीजिए। राइबोसोम हम आपको बताए थे कि राइबोसोम स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाएंगे। इस राइबोसोम मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो राइबोसोम मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक पे छोटे छोटे पाए जाते हैं ये राइबोसोम। राइबोसोम जो है ना, कोशिका का एक अंग है। ये बहुत ही छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कहेगा तो राइबोसोम। हालांकि इससे भी एक छोटा अंग होता है सिलिया फ्लैजेला, लेकिन वो सब में नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम सब में पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन जब भी देता है सबसे छोटा कोशिकांग, तो क्या मार देना है? राइबोसोम मार देना है। राइबोसोम क्या किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, अतः ये किस चीज के लिए हेल्प करता है? एनाबोलिज्म के लिए। ये हम आगे बताएंगे आपको। किसी चीज को जोड़कर बना देना एनाबोलिज्म, और तोड़ देना कैटाबोलिज्म। पाचन क्या है? कैटाबोलिज्म में तोड़ते हैं। अब प्रोटीन निर्माण क्या है? एनाबोलिज्म बनाते हैं। तो ये एनाबोलिज्म में मदद करता है। रेलवे एनटीपीसी पिछला बार का क्वेश्चन देखिएगा ना, उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा एनाबोलिज्म का काम नहीं करता है। तो आप एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म समझेंगे तभी तो पता चलेगा होता क्या है। अब इसमें एक चीज होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एक टेस्ट ट्यूब होता है, देखते होंगे, उसमें लिक्विड भरा रहता है, इस तरह टेस्ट ट्यूब। वैज्ञानिकों ने अलग अलग जीव का, अलग अलग जानवरों का सेल निकाला। सेल तो खुद ही छोटा होता है भाई, आप समझते हैं ना, उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब इतना छोटे तो है नहीं। और ये भी उस पे से, ये रेलवे का टारगेट बैच है, एकदम बच्चा तो नहीं है आप लोग, आप पढ़े लिखे हैं, तो कोशिका के बारे में इतना तो आइडिया लगता होगा ना, छोटा होता है। उसके अंदर से वैज्ञानिकों ने क्या निकाला? राइबोसोम निकाला और एक लिक्विड में डाला। तो देखा ना, कुछ राइबोसोम बड़े भारी थे, वो नीचे चले गए, और कुछ राइबोसोम हल्के थे जो ऊपर चले गए। तो सेडिमेंटेशन मतलब होता है अवसाद, यानी बैठ जाना लिक्विड में। तो टेस्ट ट्यूब में जो भारी होके नीचे चले गए उसका वेट भारी था, और जो ऊपर रह गए वो हल्का था। तो इसका एक कोड नाम दिया गया। इसको कहा गया 70, इसको कहा गया S 70, इसको कहा गया 80। अब ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को शॉर्टकट में S, इसको भी शॉर्टकट में S। तो राइबोसोम कितने टाइप का होता है?
70S और 80S। अब ये दो टाइप के राइबोसोम होते हैं सब, 70S और 80S। लेकिन इतना आराम से थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे फंसा के पूछेगा। क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए, कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप लोग, अभी फिलहाल सीधे क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। सेडिमेंटेशन को इसमें बढ़िया कौन होता है? तो जेन्युइन बात, अभी से कहते हैं कि 70 रुपया लीजिएगा कि 80 रुपया लेगा। हम आपसे कहते हैं कहीं पे एक सड़क पे एक जगह 70 रुपया गिरा है, एक जगह 80 रुपया गिरा है, कौन सा उठाइएगा आप लोग? हाँ भाई, हम तो दोनों उठा लेंगे। देखिए यहाँ पैसा नहीं उठाना है, इसमें दोनों में से एक ठो का वैल्यू देखना है। तो 80S वाला जो होता है ना, 80S वाला थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसको अच्छा माना जाता है। तो 80S वाला थोड़ा सा डेवलप होता है, ये क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप विकसित होता है। और वो वाला क्या होता है, अविकसित होता है, अविकसित। ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, अविकसित। समझ में आ गया कि नहीं? अरे भाई आप मात्रा देख लीजिएगा, हम मात्रा गलती लिख देते हैं, समझाए कि मात्रा पे ध्यान दें। लेकिन ससुरा एगो दिक्कत हो जाता है ना कि हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। यहाँ हर चीज़ का उल्टा नाम है। जैसे देखिए, इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, काम खत्म। लेकिन बायोलॉजी में ससुरा उसको साइटो बोला जाता है। तो हम लोग को समस्या ये है ना कि हम लोग को हिंदी भी जानना है, उसका अंग्रेजी भी जानना है, और उसके बाद बायोलॉजिकल नाम भी जानना है। तो हम लोग तो इंग्लिश आराम से कह सकते हैं, विकसित को कहते हैं डेवलप, तो इसे क्या कह सकते हैं, डेवलप। और उसको अनडेवलप कह सकते थे कि नहीं? लेकिन ये इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, यहाँ तो सचुरा हम लोग पढ़ रहे हैं लोग क्या चीज़, बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसका अलग नाम हो जाता है। इसको डेवलप को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। इसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। आगे बताएंगे यूकैरियोटिक क्या होता है। और जो नॉन डेवलप है ना, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। तो अब बताइए, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, जो डेवलप नहीं है। अब इसका एक सिंपल सा आप ध्यान से समझिए, एग्जाम में कैसे मारेंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, मुर्गा, भेड़, बकरी, मानव, लड़की। इसमें कौन सा विकसित नहीं है? बगलो ऑप्शन डी मारेगा सब, लड़की विकसित नहीं है। अजब हाल है, काहे नहीं विकसित है वो? देखो भाई, लड़की लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम तो खुद आप लोग के फेवर में बोले हैं कि लड़की सब भी विकसित रहती है सब। ध्यान से देखिए, जो चीज़ आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे वो डेवलप नहीं होती है। यानी बायोलॉजिकल उसका एक टर्म समझिएगा, जो आपकी आंख से दिखाई नहीं देता है, नंगी आंखों से जिसे नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया? और जो दिख जाता है वो यूकैरियोटिक। एक बताइए, कोनो बकलोल से पेड़ नहीं दिखता है, गाछ का अमरूद का पेड़ नहीं दिखेगा, तो अमरूद का पेड़ क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। दिख जाएगा। हम आपको दिख रहे हैं कि नहीं? यू 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 यू, शॉर्टकट में याद रखिएगा, सब लोग दिखाई देते हैं, यू 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 यू। तो यू से यूकैरियोटिक, जितनी विकसित चीज़ है यूकैरियोटिक, और जो नहीं दिखेगा प्रोकैरियोटिक। क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो क्लास में तो भयानक भीड़ रहता है। तो एक लड़का कह रहा है कि सर पिछवा वाला लड़का हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और आप बोले हैं जो नहीं दिखता है वो प्रोकैरियोटिक है। बकलोल कहीं का, जो नहीं दिख रहा है उसको प्रोकैरियोटिक थोड़े मार देंगे भाई, जो छोटा है उसको मारेंगे। अब आपसे पूछते हैं, अमीबा क्या है? सीधी से भैया प्रोकैरियोटिक है। छोटका छोटका वायरस ये सब क्या होते हैं, सब प्रोकैरियोटिक। जितना छोट है सब क्या है, सब प्रोकैरियोटिक है सर। और जितना बड़ खटमल, अरे भाई खटमल भी दिख जाता है, मच्छर, चींटी, ये सब चीज़ें जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाए वो क्या हो जाते हैं, सब प्रोकैरियोटिक। अब एक बात बताइए, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, यानी उस ससुरा का शरीर इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा है, और उसमें आपको हेते चक्का आप डाल देंगे, राइबोसोम। हेते चक्का मतलब समझते हैं इन बिहारी लैंग्वेज, इफ समथिंग वेरी लार्ज, अनयूजुअल लार्ज, देन इट इज नोन एज हेते चक्का इन बिहारी लैंग्वेज। समझ में आ गया? तो इतना बड़ा हो जाने पर अब खुद सोचिए ना कि आप स्कूटर में ट्रक का इंजन नहीं ना डाल देंगे, और स्कूटर से बड़ा उसका ट्रक का इंजन हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाला बहुत होशियार था। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, अविकसित थे, उनमें कौन सा डाला, 70, और जो हम लोग हैं उनमें क्या डाला, 80। एस का मतलब क्या होता है, बैठने का गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कौन ज्यादा बैठेगा, तो जो 80S वाला बैठेगा। राइबोसोम कितने प्रकार का, 2। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड वाले में पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण करना है, किसी चीज को बनाना, कैटाबोलिज्म नहीं, कैटाबोलिज्म मतलब काटाकुटी, काटाकुटी से बनेगा कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म से बनाना, तो ये एनाबोलिज्म का काम करता है। जो जीव हमें नहीं दिखाई देते हैं नंगी आंखों से, ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो हम लोग दिखाई दे देते हैं ये लोग क्या हैं, लोग यूकैरियोटिक। शॉर्टकट में यू यू यू, सब क्या है, सब यूकैरियोटिक। आप सब लोग क्या हैं, यूकैरियोटिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं। खटमल, अरे दिखता है भाई यूकैरियोटिक। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये जब छोटका छोटका है सर, नीलहरी सवाल, ये सब यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में मार देंगे। तो ये राइबोसोम समझ में आ गया आप लोग को?
आगे समझते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक। अब पूरी सेल में, पूरा जो सेल है ना, इसके बीच में कोई ना कोई एक तो आदमी चाहिए जो कंट्रोल करके रखे, सबको कंट्रोल कर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे क्या है, दुनिया भर के चीज़ होते हैं सब यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ राइबोसोम है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर आपका सेंट्रोसोम है, यहाँ पे आप कुछ और ले लीजिए, गोल्जी बॉडी है। इस सबको कंट्रोल करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है। इस कंट्रोलर को हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। क्वेश्चन कहेगा रेलवे ग्रुप डी का, सुनिए, कोशिका का ब्रेन, बुद्धि किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। यही बताता है, रे माइटोकॉन्ड्रिया तोरा ऊर्जा बनाना है, नहीं तो छोड़ देगा तो बकलोला प्रोटीन बनाने लगेगा। इसको कहता है राइबोसोम, प्रोटीन बनाओ, तुमको कुछ नहीं करता है। इधर सेंट्रोसोम को कहेगा बकलोला कोशिका विभाजन कर। अब इसका काम है कोशिका विभाजन करना, यानी दूसरे के निर्माण करना, लेकिन बताएगा कौन? बताता है न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस या कंट्रोलर ऑफ न्यूक्लियस या कंट्रोलर ऑफ सेल न्यूक्लियस। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, ब्रेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? भुला जाता है ससुरा। रॉबर्ट हुक की रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, हुक मतलब होता है नोकने, खोदने वाला कोनो चीज। तो कोशिका को खोदिए के ना निकालिएगा, तो खोद के निकालने वाला यानी खोज करता, तो रॉबर्ट हुक। कैसे कोशिका का खोज कैसे करिएगा? खोद के निकालिएगा, हुक से हो गया। अब ब्राउन कैसे याद रखिएगा? देखिए, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र। आम खाएं, आम, आम में गुठली होता है, अठुली जिसको बोलते हैं। आम में गुठली या अठुली होता है। गुठलिया को खोलिएगा ना तो ब्राउन कलर का रहता है। तो गुठली भी आम का केंद्रक ही तो है। न्यूक्लियस ऑफ मैंगो इन्होंने फोड़ के ओके अंदर से रगड़ के उसमें नीम का पत्ती डाल के पिपीड़ी बजाता था, गुठलिया का, अठुली जिसको बोलते हैं लोग। तो गुठली किस रंग का होता है? ब्राउन कलर का होता है। अरे लीची का गुठली किस कलर का? ब्राउन। 90% चीज़ों की जो गुठली होती है वो ब्राउन ही होते हैं, सब हल्का ब्राउन। तो गुठली, गुठली बने न्यूक्लियस किस कलर का? ब्राउन। तो गुठली की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत फंसा देता है आपको। इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो इस न्यूक्लियस जो होता है ना, देखिए ये तो पूरा कोशिका हो गया। इस कोशिका में ये ब्लू वाला भाग है न्यूक्लियस। तो ये ब्लू वाला भाग न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा होता है, उसको न्यूक्लियोस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये उतना याद नहीं रहेगा, केंद्रिका बोलते हैं इसे, उतना जरूरी नहीं है। तो ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गुजुर 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 कुछ घूम रहा है, इसमें कुछ घूमता ही है। इसी को कहते हैं हम लोग डीएनए या क्रोमोसोम। ये आगे पढ़ना है आपको इसी चैप्टर में। तो क्रोमोसोम। अब एक बात पूछिए कि इसमें एक चीज़ पूछ देता है, क्या पाया जाता है, किस चीज़ का बना होता है? तो 80% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में जब भी पूछेगा कि क्या चीज़ पाए जाते हैं, तो दो ही चीज़ उसमें ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन ज़्यादा होता है और जल ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर किस चीज़ की मात्रा होती है? प्रोटीन 20% और डीएनए प्रोटीन 80% और डीएनए 20% पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। बताइए, शरीर का कंट्रोलर किसे कहते हैं? कोशिका का कंट्रोलर किसे कहेंगे? कंट्रोलर, हाँ, न्यूक्लियस को कहेंगे। कंट्रोलर न्यूक्लियस को कहेंगे। याद कैसे रखेंगे? अठुली वगैरह ब्राउन होता है, तो न्यूक्लियस की खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कितने परसेंट प्रोटीन? 80%। ये एक अलग ही चैप्टर है आपका, इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कैसे फोरेंसिक जांच में पकड़ा जाते हैं कोई भी आदमी। ये न्यूक्लियस हो गया। आगे बढ़े। अब लाइसोसोम समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइसोसोम। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, आज 1 बजे आप लोग मैप का एडमिशन ले सकते हैं। लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ऐप पर, ये हम आपको बताए हैं, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एडमिशन होगा 150 में। उसके बाद ये हो जाएगा 200, उसके बाद हो जाएगा 300, उसके बाद हो जाएगा 400। ठीक है, आप ये नहीं बोलिएगा सर आप हमको बताए नहीं। 1 बजे से 2 बजे के बीच में 150 में हो जाएगा। इतना बाबू सर्वर कॉस्ट भी नहीं आता है, सर्वर कॉस्ट ले लेता है 150 रुपये। समझ में आ गया? जितना घंटा आप क्लास करते हैं ना, उतना घंटा सर्वर कॉस्ट लगता है हमको, उसके हिसाब से। इसलिए आपको भी थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, इसलिए हम आपको बता दिए। अब लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। आज क्लास बहुत लेट हो गया है, इस वजह से गलती तो सर्वर उसमें वाईफाई में हो गई थी, इसलिए आज थोड़ा सा कम में पढ़ पाएंगे। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डूबे ने। किसने किया? डी डूबे। याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ है डी डूबे। अब इसमें कंसेप्ट क्या है डी डूबे में, ये नाम ही ना याद रखना पड़ेगा आपको। लाइसोसोम करता क्या है? तो लाइसोसोम एक थैली के समान संरचना होती है, इसी लाइका ब्लाइडर जिसे बोलते हैं, थैली के समान संरचना होती है। ठीक है,
आप इसको देखिए ना, ये थैली के समान संरचना है, ये एक तरह का गोला होता है थैली के समान, और इसके अंदर क्या भरा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखिए, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो उसी तरह कोशिका के अंदर देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये कोशिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लीजिए सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के बगल में रहेगा राइबोसोम, यहाँ रहेगा न्यूक्लियस, यहाँ रहेगा गोल्जी बॉडी। अब ये इसमें बीच में है लाइसोसोम, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये है लाइसोसोम, ऐसे साइड में मान लीजिए लाइसोसोम। ये लाइसोसोम में क्या भरा हुआ है देखिए, ये क्या है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, पाचन का काम करता है। तो आप कहेंगे खानवा हम पेट में खाते हैं, इसी तरह कोशिका में पाचन कौन चीज होता है, समझिए पाचन क्या काम करता है। ये बहुत खचरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहता है कि सब लोग बढ़िया से काम करो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे हम। लाइसोसोम ऐसे घूमते रहता है, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया चाचा, ए चाचा, समझ में आया? अब चाचा सुन के आप लोग को दूसरा चाचा याद आ रहे होंगे, मिर्जापुर वाला, ध्यान से समझिए। तो ये लाइसोसोम वाला जो चाचा जी हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से, तो कहता है चाचा आप ऊर्जा बनाइए, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। इनसे कहता है गाजी बॉडी उधर ले जाइए, और न्यूक्लियस को कहता है रे तो देर नौटंकी मत कर। राइबोसोम को कहेगा प्रोटीन बनाओ रे, तो सबको मॉनिटर करते रह रहे, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, सब खटाखट बनाओ। और गलती से अगर इसका कोई बात नहीं माना ना, तो ये बहुत बिगड़ल आदमी है, तुरंत उसके ऊपर छिड़क देता है लाइसोसोम, ये जल अपघटक एंजाइम, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है, तो उसमें छिड़क देगा, ऐसे छिड़क देगा ना, तो ये पच के खत्म हो जाएगा, इसका पाचन कर देगा, मर जाएगा वहाँ पर उस सेल के अंदर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। तो सेंट्रोसोम कहेगा ओ माय गॉड, माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन डाइड, सो आई कैन रीऑर्गेन, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, रीजनरेट करके इसे दूसरा बनाएगा। तो कोशिका के अंदर अगर कोई अंग काम नहीं करता है, तो क्या करता है ये भाई, ये कोशिका के अंदर के किसी भी अंग को पचाकर खत्म कर देता है। कहता है कि हमारे नज़र में अगर जीना है तो काम करो, नहीं तो हम बर्बाद कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लास खत्म होने वाला है आप लोग का, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से लाइव अपने से कट जाएगा। हम लेट आएंगे उससे, मतलब वो कंप्यूटर है ना, मशीन अपने से काट देगा, इसलिए घबराएंगे लोग नहीं, कट जाएगा तो फिर यहीं से चालू करेंगे। देखिए, तो कोई भी अंग काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, लाइसोसोम उसे मार देता है। एक बात कीजिए, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं, सब पगला गया, सब स्ट्राइक पे आ गया, सब हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं करेंगे, ना हम प्रोटीन बनाएंगे, ना ऊर्जा बनाएंगे, ना परिवहन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम कहेगा अरे मेरे आगे बगावत, हमारे आगे बगावत नहीं चलेगी। ये जो लाइसोसोम है ना, खुद को फाड़ लेता है, और जैसे फाड़ेगा ना, सब में लेभरा जाएगा। क्या चीज़ लेभरा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेभरा जाएगा। तो लाइसोसोम के फटने के कारण लाइसोसोम के अंदर उपस्थित जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका माने पूरे शरीर के नहीं, जिस कोशिका में फटा है उस कोशिका के अंदर पूरी तरह से लेभरा जाता है। लेभराने का मतलब मिक्स हो जाना, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसे पूरी तरह से मार। कभी कभी आत्महत्या का कारण मानते हुए आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग कोशिका के अंदर का परमाणु बम कहते हैं। वहाँ की कोशिका मर जाती है। अब वहाँ की कोशिका मर गई तो बगल की कोशिका धीरे धीरे कोशिका विभाजन करके उसका जगह लेगी, उसे बनाएगी। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ लाइसोसोम है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ अलग अलग अंग है सब, न्यूक्लियस। कभी कभी लाइसोसोम में मर जाता है। जैसे कभी दरवाजा में आपका हाथ चपा जाएगा ना, तो लाइसोसोम में मर जाएगा, कहते जो हम ही मर गए, ये सब भी मर जाएंगे सब। तो इन सब को गलाएगा कौन, कोई नहीं गला पाएगा। तो लाइसोसोम जैसे मर जाता है तो वहाँ पे वो सफाई नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ काला दाग हो जाता है। किसी को एक बांस हुमच के थुथुरे पे मार दीजिएगा ना, तो फिर वहाँ पर वो लाइसोसोम भी मर गया, तो फिर वहाँ काला हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसके बगल की कोशिका का लाइसोसोम देखता है तो कहता है ससुरा ये मर गया है सब, तो तनी तनी से फुचुर फुचुर फेंक देता है। तो धीरे धीरे ये 6-7 दिन में आपका काला वहाँ पर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब टाइमिंग हो गया, कट जाएगा अपने से। 1 से 2 के बीच आप एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा, लेट हो जाएगा फिर। समझ में आ गया आप लोगों को? पॉलिटी का बैच चलेगा बाबू।
वीडियो क्वालिटी का आपको बताया ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 1 हफ्ते तक। गुड बाय सब लोग को। शाम में क्लास अभी फिजिक्स का नहीं होगा, शाम में फिजिक्स का क्लास अब अगले सप्ताह से होगा। आप घबराते क्यों हैं? आपको क्या लगता है दिसंबर में आप पूरा एग्जाम ले लेगा? एग्जाम वहाँ चालू करेगा तो उसको 3 महीना लगेगा चालू लेते लेते, अभी उसको 1 दिन में एग्जाम ले लेगा आपको।